ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। विश्वामित्र, जो राजर्षि विश्वामित्र थे, वह बाद में महर्षि बोलने लगे, वो ब्रह्मर्षि भी बन गए, लेकिन वो ऋषि थे, महान ऋषि थे। उन्होंने राम और लक्ष्मण को बुलाया यज्ञ के रक्षण के लिए, और वो जंगल में चले गए। जंगल में ही यज्ञ चलते थे, उधर चले गए और उधर यज्ञ के रक्षा के बहाने चले गए। पहले तो दशरथ उनके पिता तैयार नहीं थे, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि जाने दो, ये राम के लक्ष्मण के हित में है। वैसे तो राम को ही बुलाया था, लेकिन जिधर जिधर राम जाता है उधर लक्ष्मण भी चला जाता है। तो इस प्रकार वे साथ में गए, विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण दोनों जंगल में जाते। वो अभी बड़े नहीं हुए, छोटे ही। फिर भी उनका कुछ प्राइमरी अभ्यास हो चुका है। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहला अभ्यास हो चुका है उनका प्रैक्टिकल, और जो लास्ट में फिनिशिंग होता है अभ्यास का, वो चल रहा है। और वो वैसा बता करके नहीं ले गए महर्षि विश्वामित्र, मुझे यज्ञ के रक्षण के लिए इनकी जरूरत है, राम की जरूरत है, उनको ले जा रहा हूं, आप दे दो। दशरथ राजा बोले कि मैं चतुरंग सेना के साथ आपके साथ आता हूं, या तो अकेला आता हूं, मैं रक्षण कर लूंगा। दशरथ राजा भी पराक्रमी थे, शूरवीर थे। विश्वामित्र बोलते आप नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए। दशरथ राजा को भी राम चाहिए था। थोड़ा सा भी विलग होना दशरथ राजा पिता को पसंद नहीं था, लेकिन ऋषि वशिष्ठ के आग्रह से भेज दिया। उधर जंगल में घूमने लगे, नदियों के किनारे, पहाड़ों में, जंगलों में अलग अलग रास्ते ढूंढकर वो जाते। नदी के पास जाते तो नदी शब्द, गंगा शब्द सुना तो गंगा का इतिहास बताया। हम अपनी भाषा बोलते हैं, वाणी बोलते हैं शब्दों के द्वारा। अलग अलग शब्दों के अर्थ क्या है और उसका व्याकरण, उसके अर्थ और उससे होने वाला ज्ञान, जो कुशाग्र बुद्धि वाला होता है उसको फटाफट समझ में आने लगता है। वो शब्द सुनते और तुरंत पूछते ये कौन सा प्राणी है, राम पूछते, लक्ष्मण पूछते ये कौन सी नदी है, प्रश्न पूछते जाते, परिप्रश्नेन, बार बार पूछते। जब तक समझ में नहीं आता तब तक वो पूछते। परि यानी बार बार प्रश्न पूछते पूछते, और बहुत ही कम शब्दों में वो समझ जाते। जो गाय देखते हैं तो ये गाय कौन है, गाय क्यों नाम पड़ा, उसका अर्थ क्या है। जैसे गाय शब्द उच्चारा या तो घोड़ा शब्द उच्चारा, पहले अगर हमें मालूम नहीं है ना कोई शब्द, तो हमें पता नहीं चलता कि ये घोड़ा क्या है। फोटो में देखते, फोटो के बाद फिर प्रत्यक्ष घोड़ा देखते तो पता चलता अरे ये घोड़ा है। बाकी घोड़ा शब्द तो शब्द है, उसका अर्थ भी तो केवल अर्थ हमारे मन में आया हुआ विकल्प है। लेकिन जब ज्ञान होने का मतलब प्रत्यक्ष देखा और उसका पूरा प्रत्यक्ष हो गया, ये ज्ञान होता है। हम भक्ति फेरी में गए थे तमिलनाडु। तमिल भाषा में सुबह सुबह एक ऐसा गागरी लेकर आ गया और बड़े से बोलता पाल पाल। अभी मराठी में पाल का अर्थ होता है चिपकली। मुझे लगा कौन पाल पाल बोल रहा है इधर।
मैं बाहर चला आया रूम के, फिर वो जब देने लगा ना, वो दूध दे रहा था। फिर समझ में आया कि पाल किसको बोलते हैं, दूध को बोलते हैं तमिल में। फिर एक दोपहर के बाद आया, मोरा मोरा, मुझे लगा मोर आ गया इधर, लेकिन उसने फिर वो गागरी रखी और उसमें से छाछ देने लगा। फिर पता चला कि अरे मोर तो इसको बोलते हैं। ऐसा शब्द, उसका अर्थ प्रत्यक्ष देखते तो समझ में आ जाता है, ऐसे समझाने पर, फोटो दिखाने पर अंदाज कर लेते हैं, विकल्प आ जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष देखते हैं तो ज्ञान हो जाता है। और जब शब्द में, अर्थ में और ज्ञान में हम एकाग्र हो जाते हैं तो वह सवितर्क समाधि मानी जाती है। बहुत सीधा साधा अर्थ है। हम इधर आए, समझो पाठशाला में आ गए, नए नए शब्द सुनते हैं। हम अलग अलग भाषा की इधर विद्यार्थी है, कोई तेलुगु है, तेलंगाना का है, कोई कन्नड़ जानता है, कर्नाटक के नजदीक रहता है, तो कोई राजस्थान में रहता है, कोई मध्य प्रदेश में रहता है, कोई गुजरात में रहता है। गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा है, उनके शब्द भी अलग अलग है, लेकिन उसको बताना क्या है, इसका अर्थ हम ढूंढते जाते हैं। अलग अलग विकल्प आते हैं और विकल्प आने भी चाहिए, तब ज्ञान होता है। विकल्प आने का मतलब हमें विजुअलाइजेशन होता है, हम कुछ ना कुछ उसका चित्रीकरण देखते हैं। जैसे कुछ वाक्य बोला, शब्द सुना, पहले अगर अश्व शब्द सुना है तो अश्व क्या होगा हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब घोड़े को प्रत्यक्ष देखते हैं तो अरे इसको अश्व बोलते हैं, ऐसा पता चलने लगता है। तो शब्द सुना, उसका अर्थ हमने मालूम करने का प्रयास किया, उसके लिए अलग अलग शब्द समूह, वाक्य हमने उच्चारे, लेकिन जब प्रत्यक्ष देखा तो प्रत्यक्ष उसका अर्थ समझ में आ गया, ज्ञान हो गया। ये जो शब्दों के साथ, अर्थ के साथ, ज्ञान के साथ, यानी जो ग्राह्य है, कुछ वो विषय होते हैं। शब्द भी एक विषय है। कान में शब्द आता है, कान हमारी इंद्रिय है, उनमें शब्द सुनाई देता है, उसका अर्थ हमारे मन में कुछ चित्र हम खड़ा करते हैं, विकल्प खड़ा करते हैं, और विकल्प खड़ा करते हुए हम अंदाजा लगाते हैं, तर्क करते हैं, अनुमान करते हैं, और उसको अनुभव करने का, ज्ञान से, हमारी बुद्धि से अनुभव करने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत देश ने अभी चांद्रयान छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अभी चांद पर हमारा भारत देश का कोई गया नहीं है, लेकिन अलग अलग फोटो के द्वारा, वीडियो के द्वारा, या तो अनुमान के द्वारा, तर्क के द्वारा हम उधर का ज्ञान करने लगते हैं। और जो अनुमान है ना, अनुमान ये तर्क शास्त्र है, उसको न्याय शास्त्र बोला जाता है। ये षड शास्त्र है ना, उसमें एक न्याय शास्त्र है। तो न्याय शास्त्र तर्क के आधार पर है, लॉजिक। और वैसा चांद्रयान भेजा, उधर कौन सी जगह पर उतरना है, कौन से स्पीड से ये चांद्रयान जाएगा, कितने चक्कर लगाएगा, बाद में कितने नजदीक आकर के उसको कंट्रोल करना है। पहले 2-3 साल पहले भेजकर देखा, वो बराबर नहीं उतर पाया, ऑर्बिटर तो घूम रहा है, लेकिन जो लैंडिंग हुआ था ना, वो अच्छा नहीं हुआ, संपर्क टूट गया और क्रैश हो गया। अभी ये अनुभव लेकर फिर दूसरा चांद्रयान भेजा है, और वो रोवर लैंडर उधर जाएगा और उतरेगा। अभी इसमें हमने अंदाजा लगाया, हमारे शास्त्रज्ञों ने कुछ अंदाजा लगा करके, ये इतना लंबा है, इतना चक्कर काटेगा, उधर ही उतरना है तो कितना चक्कर काटेगा, किधर से नीचे लेना पड़ेगा, किधर से स्लो करना पड़ेगा, किधर ब्रेक दबाना पड़ेगा। अभी ब्रेक तो नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी भाषा में बोलता हूं, किधर एक्सीलरेटर देना पड़ेगा। जैसे गाड़ी चलाते तो एक्सीलरेटर देते, ब्रेक लगाते, स्टीयरिंग घुमाते, वैसा अंदाजा लेकर के वो अर्थ और ज्ञान होने का प्रयास किया जाता है अनुमान के द्वारा।
ये अनुमान के द्वारा ही हमें ज्ञान होता है ज्यादातर, या तो अनुभव के द्वारा होता है। वो शब्द के पीछे हम लग जाते हैं तो अर्थ का बोध होने लगता है, और जैसे बोध होते गया तो ज्ञान होता है। कौन सी भी कहानी भी हम सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं? राम और लक्ष्मण गए, उन्होंने गंगा का चरित्र सुना, गंगा कैसे अवतरित हो गई, जो सूर्यवंशी उन्होंने कैसे प्रयास किए गंगा को लाने के लिए, कितना भगीरथ प्रयास किया। भगीरथ नाम का एक राजा था, उनके प्रयास, उनकी कहानी सुनी तो राम लक्ष्मण के सामने अपने पूर्वजों का इतिहास आ जाता है। और इतने प्रयास करने वाले शूरवीर योद्धा, कष्ट करने वाले मेरे पूर्वज है, हमारे पूर्वज है, ऐसा जब लगने लगा तो उनका तेज बढ़ गया। हमारे पूर्वज ऐसे है तो हमें भी वैसा होना चाहिए, उससे भी बढ़कर होना चाहिए, ये भान आ जाता है, ये ज्ञान होने लगता है। तो इस प्रकार उन्होंने इतिहास सुना, गंगा का अवतरण कैसे हो गया, कैसे प्रयास लगा, कैसे भगीरथ प्रयास किया, कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी खपती गई गंगा को लाने के लिए। हिमालय से पानी को ले आना था, गंगा के जल को ले आना था पृथ्वी पर, और पृथ्वी को सुजलाम सुफलाम बनाना था। जैसे बड़े बड़े नहर बनाए जाते हैं, हम अपनी भाषा में अगर सोचेंगे तो पहाड़ियों में नहर बनाते हैं, उस पानी को बहुत ही सहजता से नीचे लाना। इतना बड़ा हिमनग, वो अगर पिघल गया और पूरा हिमनग एक ही साथ अगर आ गया तो बाढ़ आ जाएगी। उसको बहुत ही धीरे धीरे और कैसे लाया जाए, अगर उसको इतने फास्ट लाएंगे तो पूरा ध्वंस होगा पृथ्वी का, पृथ्वी टूट जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। उसके लिए फिर शिव की आराधना की। शिव यानी जो कल्याणकारी होता है, वह विचारों की आराधना की, कैसे उसको लाया जाए। भगीरथ प्रयास की, उनकी पीढ़ी के पीढ़ी खप गई, बहुत सारे पुत्र खप गए, ऐसा बोला जाता है। तो इस प्रकार राम लक्ष्मण ने शब्दों के द्वारा, कुछ अनुमान के द्वारा अर्थ जानने का प्रयास किया, और अपने पूर्वजों के बारे में जो भी ज्ञान पाना था वो पा लिया। उसके कारण उनके अंदर भाव बढ़ गए, पूर्वजों के बारे में आदर बढ़ गया, उनकी तेजस्विता बढ़ गई, उनकी शूरता वीरता खुलने लगी। इस प्रकार कहानी बताते बताते हमारा जब एकाग्र हम हो जाते हैं ना, शब्द अर्थ और ज्ञान के बीच में हम एकाग्र हो जाते हैं अनुमान के द्वारा, तो वही समाधि है, सवितर्क समाधि। उसी प्रकार सवितर्क के जैसी सविकल्प समाधि मानी जाती है, और उससे आगे निर्विकल्प है, निर्वितर्क है। जब हम कोई बात को सुनते हैं शब्दों के द्वारा, उसका अर्थ समझते, ज्ञान होता है, उसके बजाय हम उस विषय के तद्रूप हो जाते हैं। विषय में तद्रूप होना, ये निर्विकल्प, ये निर्वितर्क, ऐसी समाधि होने जाती है। वो आगे के सूत्र में, अभी इस सूत्र में यही है सवितर्क समाधि, यानी हमने विजुअलाइजेशन करने का प्रयास किया। अर्थ, पहले शब्द, अर्थ और उसका ज्ञान, उससे हमें ज्ञान होता है और हम उसमें एकाग्र होते हैं तो वह समाधि बन जाती है। हमारा मन जिधर लग गया उधर समाधि, यानी समाधि योग में यानी उसके साथ जुड़ जाते हैं, वही समाधि है, योग समाधो। और जुड़ जाना ही समाधि है। हम जिधर भी जाएंगे उधर जुड़ जाएंगे तो हम एकाग्र हो जाते हैं, और वही समाधि का एक प्रकार है। ऐसे बताने वाले महर्षि पतंजलि को नमस्कार है।